नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज के दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत। मेरे आराध्य शनिदेव सदा आपका कल्याण करे, श्री चरणों में प्रभु की मेरी प्रार्थना। मित्रों, साथियों, परमात्मा ने, बनाने वाले ने सभी को प्रसाद स्वरूप श्वासों का खजाना दिया है। इस श्वास के खजाने को, उनके आशीर्वाद को स्वीकार करो। ये जो खजाना है ना, बनाने वाले की, देने वाले की सबसे बड़ी देन हमारे पास है। बस इस खजाना के आसपास रहो, कभी निर्धन नहीं रहोगे। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 30 नवंबर 2024 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग मार्गशीर्ष मास कृष्ण पष्टी चतुर्दशी विक्रम संवत 2081 मार्गशीर्ष मास की 15 परवृष्टि सक्त 1940 मार्गशीर्ष 9 तदनुसार शनिवार 30 नवंबर 2024 सुदगान तिथि चतुर्दशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 10:29, अगली तिथि अमावस्या होगी। सुदगान योग अतिगंड योग है। योग का जो समाप्ति काल है शाम 4:45, अगला योग शुक्रमा होगा। सुदगान कर्ण शकुनी करण है। कर्ण का समाप्ति काल सुबह 10:29, अगला कर्ण चतुष्पद होगा। और शुद्धकालीन नक्षत्र विशाखा नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 12:35, अगला नक्षत्र अनुराधा होगा। और नक्षत्र स्वामी शनिदेव, यानी बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है। चंद्रदेव तुला राशि में है, तो 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज की ग्रह योगा। प्रातकालीन लगन वृश्चिक लगन है। सूर्यदेव और बुधदेव वृश्चिक राशि में, चंद्रदेव तुला राशि में, मंगलदेव कर्क राशि में, बृहस्पति देव वक्री अवस्था में वृषभ राशि में, शुक्रदेव धनु राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में। यह है ग्रहों का संचरण। और इस समय बुधदेव भी वक्री है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्हीं के आधार पर मैंने 30 नवंबर 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:31 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 42 मिनट है। और ये 42 मिनट आज दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 8:14 से लेकर सुबह 9:33, लाभ का चौगड़िया दोपहर 1:28 से लेकर दोपहर 2:47, अमृत का चौगड़िया दोपहर 2:47 से लेकर शाम 4:05 तक। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा का जो संकेत है वो पश्चिम दिशा का है। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करो, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले, पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। न मना मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे।
इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फ़ोन नहीं करें। आपके फ़ोन इस बात की फिर वहाँ जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 30 नवंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 30 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो उपाय आप स्वयं खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निर्दोष स्नान उपरांत सर्वप्रथम सूर्य उदय के पूर्व नहाना है, और जब नहाने जाएंगे तो नहाने वाले जल में 7 बूंद कच्चा दूध और 7 चुटकी हल्दी मिलाएंगे। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। उस जल से स्नान करें। तत्पश्चात दूध और हल्दी पाउडर में मिलाइए और भगवान गणपति का चरणों में अर्पित कर लीजिए। परेशानियां, दुख, कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। और आज श्रद्धानुसार चने की दाल, पका हुआ पपीता, साबुत हल्दी, पीले वस्त्र गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में देंगे दक्षिणा के साथ, तो जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे, सारे दुखों से छुटकारा। क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, उपाय आज करें और हर गुरुवार को करें। दुख और परेशानी आपके पास नहीं आएगी, न मना रहे। आज की दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर अनुकूल है, समय शुभ फलों को देने में समर्थ है। मेहनत परिश्रम संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा और मामूली प्रयास से कार्य सफल होंगे। किसी शुभ कार्य की योजना बनेगी। पारिवारिक संबंधों में सुख और प्रसन्नता रहेगी। व्यवसाय और नौकरी में उन्नति होगी। जन संपर्क के माध्यम से युवाओं को कैरियर और नौकरी में और व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अपने ज्ञान और हुनर के बल पर धन और मान प्राप्त करने में आज युवा सफल होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? विशेष कार्य को संपन्न कराने के लिए विवृद्ध सदस्यों की सलाह पर ध्यान दें। क्या ना करें? आर्थिक क्षेत्र में बदलाव ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं मेष राशि वालों। ओम शम गुणात्मने नमः, इस मंत्र का जाप करेगा। और आज प्रत्येक राशि के लोग मंत्र का जाप सुबह 3:30 से 5:30 बीच में करेंगे तो कष्ट और परेशानियां नहीं आएगी। जाप करने के उपरांत श्रद्धानुसार तिल चींटियों के डालने से हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। 6ठे भाव में चंद्रदेव, 6ठे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण के सितारों की चाल अनुकूल। समय शुभ फलप्रद है। शासकीय कार्य में रुचि बढ़ेगी। रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा। शत्रु पक्ष मुंह की खाएगा, चाहकर भी शत्रु आपको नुकसान नहीं कर सकता। विरोधी भी आपकी प्रशंसा करे और सुख के साधन बनने से मन प्रसन्न रहेगा। देश विदेशों से कैरियर, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र से उत्तम शुभ समाचारों की प्राप्ति का संकेत है। युवाओं को मनोनुकूल रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर और अपनों का साथ मिलेगा। क्या करें? नवीन प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले पारिवारिक सलाह जरूर लें। क्या ना करें? कार्यों में सफलता के लिए किसी के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों ओम शम नील छत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय और प्रश्न में सुधार होगा। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी में अपनों का साथ मिलेगा। अपनी दूरदृष्टि से समस्याओं का निराकरण आप सहजता से कर लेंगे। संतान पक्ष की और संतुष्टि मिलेगी। अपनों से मदद मिलेगी, लेकिन फिर भी खान पान के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। युवा अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे, उन्हें अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। शिक्षा में अग्रसर होने का पूर्ण अवसर मिलेगा। क्या करें? बहुत जरूरी है आज साथियों के विचारों पर मनन करना, विचार करना। जरूरी नहीं आप उस पर चले, लेकिन मनन और विचार जरूर करें। क्या ना करें? सरकारी अधिकारियों से न उलझे। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम शम नील छत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा आपके सामने। जन्मकुंडली में सूर्य और चंद्रमा की युति एक साथ है। इसका मतलब है कि जातक का जन्म चतुर्दशी या अमावस्या को हुआ है, और यह युति केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 भाव में हो, या त्रिकोण और नवम भाव में हो, या त्रिकोण नवम और पंचम भाव में हो। देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव यानी शौर्य भाव, पराक्रम भाव में हो। ऐसा जातक चंचल मन का होगा। जो उसने ठान लिया वो करके रहेगा। जिस चीज के पीछे पड़ जाए वो उसके पीछे पड़ेगा, और किसी से शत्रुता हो जाए तो उसे परेशान किए बगैर नहीं रह सकता। ऐसा मैंने देखा है।
देखिएगा जरा, ऐसा योग है और ऐसा होता है तो कमेंट जरूर करिएगा। नमो नारायण। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, आपके घुटनों में दर्द है या कमर में दर्द है या कहीं नस दब गई हो या फिर किसी साइड इफेक्ट की वजह से दर्द हो या कोई ब्लॉकेज हो दबाव के कारण, उसे खोलने के लिए उत्तम उपाय और नुस्खा बता रहा हूं। ये नुस्खा महाराज जी ने बताया था। बड़े वेवृद्ध सदस्य थे वो, बहुत वेवृद्ध संत थे वो, बिहार के थे। अद्भुत नुस्खा है। इस समय वो संसार में नहीं है, लेकिन ये नुस्खा बड़ा अद्भुत है। एलोवेरा, जिसे हम इंग्लिश में एलोवेरा कहते हैं, ग्वारपाठा। एलोवेरा ले लीजिए, इसे साफ कर लीजिए। साफ करके बाद बीच में से 2 फाड़ कर ले। 2 फाड़ करने के बाद इसे तवे पर रख दीजिए, इसको गर्म कर लीजिए और उस पर थोड़ा सा अरंडी का तेल लगा दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, अच्छी तरह से लगा ले। जहां भी आपका दर्द है ना, उस पर बांध दीजिए, पट्टी बांध कर। अद्भुत है साथियों, आपके दर्द को ये खींच लेगा जबरदस्त तरीके से। दूसरा उपाय खाने के लिए है। 100 ग्राम अश्वगंधा, 100 ग्राम जावित्री, 100 ग्राम बबूल का दूध, देसी बबूल का गोंद, और 100 ग्राम बिदारी कंद लेना है। 100 ग्राम सूखा हुआ आंवला लेना है और 100 ग्राम सौंठ लेनी। इन सबको अच्छी तरह से छाया में सुखाकर पीस दीजिए, पाउडर बना लीजिए। 1-1 चम्मच सुबह और शाम दूध के साथ लेना है, गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। अब आप लेके देखिए, कैसा भी दर्द हो, पीठ का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, दबी हुई नस का दर्द हो, खुल जाएगा। ये उपाय अपने आप में अद्भुत है। नुस्खा साथियों अपना के देखें। फिर भी सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है। हाँ, ये मेरा अनुभव था जो मैंने आपको बताया, दबाव नहीं। नमन बात करते कर्क राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चौथे भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें, परेशानी का संकेत मिल रहा है। बात करते हैं कर्क राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, सितारों की चाल प्रतिकूल है, कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी, यात्रा में सावधानी है और पारिवारिक संबंधों में मनमुटाव का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं। धन का अपव्यय है, मानसिक तनाव है और स्वास्थ्य प्रभावित हो, अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परिश्रम के बावजूद भी सफलता नहीं मिलेगी और कार्य क्षेत्र में बाधा है, धोखे की प्रबल संभावना। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें, अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहे, परिवार की सुने। क्या ना करें, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 40% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। ओम शम नील वर्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर ग्रह गोचर अनुकूल है, लाभदायक है, सुफल प्रदान करना। पास पड़ोस से संबंध सुधरेंगे, छोटे भाई बहन और कर्मचारी का सहयोग प्राप्त और रुके हुए कार्य बनेंगे और यात्रा सफल रहेगी और घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। नक्षत्र गणना ये कहते हैं कि शुभ समाचारों का संकेत है, सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, देश विदेश से सुखद यात्रा का योग है, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, शिक्षा के क्षेत्र में के प्रयास, मेहनत और रंग सफलता दिलाएंगे। क्या करें, वाणी व्यवहार की अनुकूलता बनाकर रखें। क्या ना करें, किसी को धन उधार ना दे। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम शम विष्णु भक्ताय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर समय सफलता, खुशी और आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। सूझबूझ परिश्रम से कारोबार के क्षेत्र में काम बनेगी, धन की प्राप्ति होगी, आय और व्यय में सामंजस्य बना रहेगा और घरेलू जीवन में एकता बनी रहेगी। सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने में आप सफल रहेंगे। आय की बढ़ोतरी का प्रयास में परिवार कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। कंपटीशन में सफलता मिलेगी। पारिवारिक सदस्य से मिलजुल कर रहेंगे तो अच्छी सफलता के साथ साथ समाज में वर्चस्व बढ़ेगा और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें, कला के क्षेत्र में लाभ के उत्तम अवसर है, इसमें प्रयास करें। क्या ना करें, वाहन तेज न चलाए। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम शम सर्व अभिष्ट प्रदायिने नमः, इस मंत्र का जाप करना आज उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण समय उत्तम है। किसी बड़े अधिकारी द्वारा कार्य संपन्न होगा, कार्य सिद्धि में मनोबल ऊंचा बनेगा, भूमि वाहन का सुख बढ़ेगा, पारिवारिक सदस्यों में आपसी सूझ और सहयोग से प्रसन्नता बनी रहेगी। तकनीक क्षेत्र में युवाओं को उत्तम लाभ और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। व्यर्थ की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। क्या करें, महत्वपूर्ण कार्य को वार्ता से संपन्न करें। क्या ना करें, अपनों के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम शम नील लोहिताय नमः, इस मंत्र का जाप करें। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर की स्थिति प्रतिकूल है, परिजनों से अनबन और मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी, कारोबार में हानि होगी, व्यर्थ के दिखाव से धन का अपव्यय होगा और किसी बहकाव में आए गए तो खर्चा भी बढ़ेगा और परिवार में कलह की संभावना भी। अनैतिक कार्य से दूर रहे, अपने उत्तरदायित्व के प्रति लापरवाही नहीं बरते, देर रात तक भ्रमण नहीं करें और तथाकथित साथियों से विशेष सावधान रहे। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें,
पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति विशेष सचेत रहे और परिवार के साथ रहे। क्या ना करें, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम शम अगोक्षाय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। 11वें भाव में चंद्रदेव, और 11वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ है, स्वास्थ्य में शुद्ध होगा, सुधार होगा, चित्त में प्रसन्नता अनुभव करेंगे, जीवन साथी और पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा और परिवार में सुख शांति बने रहेगी। यात्रा में खुशी और लाभ मिलेगा। लाभ के प्रति जो प्रयास आप कर रहे हैं, ये प्रयास आपके सफल होंगे। कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। माता पिता की सेवा का पूर्ण लाभ मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में अपनों से बड़ों का योगदान अच्छा रहेगा। क्या करें, कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिवर्तन घर के बुजुर्गों की सलाह से करें। क्या ना करें, कानूनी झमेलों में ना पड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत धनुराशि वालों। ओम शम कुर्मंगाय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह एक समस्याओं का समाधान का एक सुंदर सुझाव। यदि बार बार धन हानि हो रही हो, कार्य में नुकसान हो रहा हो, तो हर गुरुवार को घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क दीजिए और गुलाल पर शुद्ध घी का दीपक 2 बत्ती वाला बनाकर जलाइए। दीपक जलाने में मनी मन ये कामना करिए कि भविष्य में घर में धन हानि नहीं हो। जब दीपक जलना बंद हो तो उसे बहते पानी या किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। लगातार 43 दिन करिएगा। गुरुवार को शुरू करिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा नमूना, या फिर 40 गुरुवार कर दीजिएगा, परेशान से मुक्ति मिलेगी। नमन। बात करते हैं मकर राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय अनुकूल है, देश विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी, रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे, सोचा हुआ कार्य पूर्ण होगा। देश विदेश से कैरियर और कारोबारी संबंध अच्छे रहेंगे और प्रतियोगिता और परीक्षा में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। परिवार में पूर्ण आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा, परिवार से अच्छा सहयोग मिलेगा। क्या करें, पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करें। क्या ना करें, मित्रों से धोखा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम शम नित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। कारोबार की स्थिति आपकी पकड़ में रहेगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, वरिष्ठ व्यक्ति के सहयोग से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। परिवार के सहयोग से आय की प्राप्ति होगी, मन में संतोष रहेगा। कैरियर कामकाज उच्च शिक्षा कैरियर के हिसाब से आज युवाओं के लिए अच्छा समय है। शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी, देश विदेश से कैरियर और कारोबारी संबंध बनेंगे और बौद्धिक कार्य में सफलता मिलेगी। क्या करें, माता पिता की सेवा करें। क्या ना करें, अपनों से झूठ ना बोले। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम सम नीलांजन निभाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि। 8वें भाव में चंद्रदेव, 8वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूल है, लोगों की बातों में आकर ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे कि पारिवारिक परेशानियां बढ़ जाए। कार्य क्षेत्र में बेवजह के विवादों से नुकसान होगा, जीवन साथी से मनमुटाव नुकसान देगा, स्वास्थ्य प्रभावित हो। नैतिकता का दामन पकड़ रखना बहुत जरूरी, अनैतिक कार्य से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी, अन्यथा अनावश्यक परेशानी है। विद्यार्थी और युवाओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और बहुत जरूरी है नैतिकता का दामन पकड़ना। क्या करें, परिवार की सुने, कानून का सहारा ले, नियमों का पालन करें, अच्छा रहेगा। क्या ना करें, चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम शम वज्रदेहाय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, शक न ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा, मानो न मानो आपकी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था।
मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।